नमस्कार दोस्तों, नॉलेज फॉर लाइफ में आप सभी का स्वागत है। आज हम भारतीय दर्शन के 3 महत्वपूर्ण मार्गदर्शक सिद्धांत जो बताए गए हैं उसके बारे में संक्षेप में जानकारी प्राप्त करेंगे, जो कि हमारे लाइफ को वेल मेंटेन करने में बहुत ही उपयोगी साबित होने वाला है। इसमें पहला जो है वह है भगवत गीता का निष्काम कर्म योग। इसमें बताया गया है कि कर्म करते रहो, फल की चिंता ना करें। और दूसरा जो मार्गदर्शक सिद्धांत है जैन दर्शन का, वह है कि अनेकांतवाद व स्यादवाद। तीसरा जो मार्गदर्शक सिद्धांत है बौद्ध धर्म का मध्यम मार्ग। हमारे जीवन में इन तीनों सिद्धांतों का हमारे लाइफ में हर एक पड़ाव, हर एक सिचुएशन में, हर एक टाइम बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इसके बारे में जो संक्षिप्त नोट्स हमने तैयार किया है, हम संक्षिप्त में इसको सरसरी निगाहों से पढ़ के आपको बताते हैं। भारतीय दर्शन के 3 मार्गदर्शक सिद्धांत जो हमने बताया, हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता पाने के लिए भारतीय दर्शन के जो 3 प्रमुख सिद्धांत हैं वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला जो है वह है गीता का निष्काम कर्म योग। कर्मेण माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु पूर्वा माँ ते संगोत्सवा कर्मणा। इसे सामान्य भाषा में निष्काम कर्म योग के सिद्धांत को इस रूप में समझा या बताया जाता है कि कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो। इस सिद्धांत का शाब्दिक अभिप्राय को यदि हम ग्रहण करते हैं तो अक्सर यह प्रश्न उठता है कि जब फल की इच्छा ही नहीं करें तो कर्म करने के लिए हम सभी को प्रेरणा या हिम्मत कहाँ से मिलेगा या कहाँ से हम लाएं। हमें यह समझना चाहिए कि निष्काम कर्म योग फल की इच्छा रखने पर प्रतिबंध तो नहीं लगाता है, बल्कि यह तो फल की प्राप्ति के लिए बिना असाध्य हुए कर्म में लगे रहने की प्रेरणा हम सभी को देता है। धर्मवीर भारती ने अंधा युग नाट्य में निष्काम कर्म योग की शक्ति को इस प्रकार व्यक्त किया है। जब कोई मनुष्य अनासक्त होकर चुनौती देता है इतिहास को, उस दिन नक्षत्रों की दिशा बदल जाती है। नियति नहीं है पूर्व निर्धारित, उसको हर क्षण मानव जो है अपने निर्णय से बनाता है, मिटाता है। दूसरा मार्गदर्शक सिद्धांत जो है वो जैन दर्शन का, वह है अनेकांतवाद या स्यादवाद। संक्षेप में इस अनूठे सिद्धांत का अभिप्राय मतलब यह है कि सत्य को सभी लोग अपने अपने विभिन्न दृष्टिकोणों से देखते हैं, परंतु कोई भी नज़रिया न तो पूरी तरह सही है और न ही पूरी तरह गलत है। इस सिद्धांत को हम एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। आपको एक हाथी और 7 अंधे वाला का उदाहरण याद है। सड़क पर बैठे एक हाथी के विभिन्न अंगों को स्पर्श कर 7 अंधे व्यक्ति हाथी का स्वरूप वैसा ही अलग अलग समझते हैं, जैसे झाड़ू कोई समझता है, कोई पंखा समझता है। अनेकांतवाद सिखाता है कि सिर्फ अपने ही विचार को सही मानना और दूसरे के विचार को सिरे से नकारने का आग्रह, मिस टाइपिंग है यहाँ पे, स्वयं में गलत है। इस तरह अनेकांतवाद दूसरों के विचारों का सम्मान करना और स्वीकार्यता, एक्सेप्टेंस सिखाता है। इस तरह से हम पाते हैं कि स्वीकार करना सभी समस्याओं के हल करने की चाबी है। किसी लेखक ने स्वीकार्यता के बारे में बड़ी महत्वपूर्ण बात लिखी है। When we don't accept an undesired event, it becomes anger. When we accept it, it becomes tolerance. मतलब कि अगर अपनी इच्छा के विरुद्ध या अपनी इच्छा के विरुद्ध कोई कार्य होता है तो वह हमें गुस्सा आता है, और हम जब इसे एक्सेप्ट करते हैं तो हमें टॉलरेंस आती है, यानी कि हमें सहन शक्ति आती है। व्हेन वी डोंट एक्सेप्ट अदर बैड बिहेवियर, अगर हम दूसरे की बैड खराब आदतें को पसंद नहीं करते हैं तो हमें घृणा आती है, और जब हम एक्सेप्ट कर लेते हैं तो हमें फॉरगिवनेस आती है।
When we don't accept uncertainty becomes fear. When we accept it, it becomes adventure. यानी अनिश्चितता अगर होती है तो हम इसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो हमें डर लगती है, और जब हम इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं तो हमें एडवेंचर प्राप्त होती है। When we don't accept other सक्सेस, अगर किसी दूसरे का सक्सेस हम अगर नहीं एक्सेप्ट करते हैं तो हमें जेलियसी आती है, यानी कि जलनशीलता होती है। जब हम इसे एक्सेप्ट करते हैं तो इंस्पायरेशन मिलती है। एक्सेप्टेंस इज़ द की टू हैंडल लाइफ वेल, यानी स्वीकार्यता जो है वो लाइफ को हैंडल करने के लिए एक अच्छी चीज़ है। ज़िंदगी में दूसरों के विचारों और नज़रिए का सम्मान करना सहिष्णुता को बढ़ावा देता है। हर क्षेत्र में सफलता की राह में आसान हमें बनाता है। तीसरा मार्गदर्शक सिद्धांत है बौद्ध दर्शन का मध्यम मार्ग। इसे मिडिल पाथ या गोल्डन मीन भी कहा जाता है। बुद्ध दोनों अतियों की उपेक्षा कर बीच का रास्ता निकालने की सलाह देते हैं, बीच की रास्ता अपनाने की बात कहते हैं। मध्यम मार्ग हर तरह के झगड़े विवादों को सरल और मैत्रीपूर्ण समाधान की राह को सुझाता है। इस प्रकार हमने देखा कि तीन जो सिद्धांत हैं भारतीय दर्शन का, वह पहला जो था वह था भगवत गीता का निष्काम कर्म योग, यानी कि कर्म करते रहो, फल की चिंता ना करो। और दूसरा जो था जैन दर्शन का अंतवाद, जिसमें स्वीकार्यता महत्वपूर्ण है। और तीसरा जो है बौद्ध दर्शन का मध्यम मार्ग मिडिल पाथ, यानी बीच की रास्ता। एक कहावत है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, अति सर्वत्र वर्जयते, यानी अधिकता हर चीज़ की बुरी होती है। मध्यम मार्ग हर तरह के झगड़े विवादों के सरल और मैत्रीपूर्ण समाधान की राह को सुझाता है। धन्यवाद।